Hello everyone. So today we are learning the chapter 2 of Honeycomb, your book class 7th, and we are learning the chapter 2, and the name of this chapter is A Gift of Chappals. Okay, so as you know, chappal किसे कहते हैं? Chappal is that we wear to protect our feet फ्रॉम द डस्ट. ओके, जो कि हम पहनते हैं, जो चप्पल्स हम पहनते हैं उसी का एक गिफ्ट है. ओके, तो हम ये इस चप्पल के गिफ्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर इससे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं. ओके, सो चप्पल्स को हम सैंडल्स एंड ऑल भी कहते हैं. ओके, so let's see what's written there and before you read. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lalli and Ravi and मीना. ओके, अब क्या है, मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है जो कि कहाँ रह रही है, मद्रास के अंदर रह रही है, जिसको हम आजकल अब क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चेन्नई. ओके, जो किसके साथ रह रही है, शी इज़ लिविंग विद तापी. ओके, तापी इज़ हर ग्रैंड मदर, ताथा इज़ हर ग्रैंडफादर. ओके, तो तापी कौन है, उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी दादी है, और ताथा कौन है, उसके ग्रैंडफादर को वो बोलती है ताथा. ओके, और शायद तमिल में भी इसको यही बोलते हैं, ग्रैंडफादर को. ओके, तो एक दिन क्या हुआ कि तापी जो है वो उसको उसकी आंट के घर लेके गई है. ओके, उसकी आंट का नाम क्या है, तापी की, मतलब उसकी ग्रैंडफादर की आंट का नाम क्या है, नॉट उसकी ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर का उसकी बहन नहीं है ये है मृदु की आंट है कोई, तो उसके पास लेके गई है उसकी दादी मृदु की. ओके, किसके पास लेके गई है, मृदु की आंट के पास लेके गई है, और मे बी ये इसकी ग्रैंड मदर की भी आंट हो सकती है, वी नेवर नो. सो उन आंट का नाम क्या है, रुक्मणी, और और ये जो है हमारी मृदु के कज़न्स हैं. क्यों लेके गई है वो, ताकि वो मृदु जो है वो उसके कज़न्स से मिल सके आसानी से. क्यों, देखो, अब जब हमारे जो कज़न्स आते हैं, हम जब उनसे मिलने जाते हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड, राइट, क्योंकि हम बड़ों के अंदर तो बिल्कुल बोर हो जाते हैं ना, राइट. तो हम हमारी एज के लोगों से जब मिलते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगने लग जाता है पूरा जो टाइम होता है, राइट. तो इसीलिए जो हमारी मृदु है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट हर कज़न्स, एंड ऑल्सो उसकी जो कज़न्स हैं लली, रवि एंड मीना, वो भी उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सो लेट्स रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, a smiling रुक्मिणी थ्रू ओपन द डोर. अब देखो, अब क्या है, रुक्मिणी जो आंटी थी, उसकी जो आंट थी, वो क्या हुआ, वो एक खुशी के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक स्माइल के साथ उन्होंने गेट को खोला जब वो लोग उसके घर पे पहुँचे. ओके, नाउ रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. ओके, अब देखो क्या है कि हमारे जो रवि और मीना जो हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग कज़न से मिलने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उन लोगों ने क्या करा, रवि और मीना ने उसको मृदु को देखते ही जल्दी से उसको घर के अंदर खींचा. ठीक है, लेकिन क्या है, मृदु ने जल्दी से ऑब्जेक्ट किया कि भाई मुझे मेरी स्लीपर्स तो उतारने दो, मेरी चप्पल तो उतारने दो मुझे, राइट. तो फिर उसने ऐसा बोला, ओके, कि वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मधु. प्रोटेस्टेड मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट. ओके, प्रोटेस्टेड मतलब टू ऑब्जेक्ट. ओके, किसी चीज़ पर सवाल उठाना. ओके, सो शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Okay, so now अब हमें क्या दिख रहा है कि जब मृदु ने उसकी चप्पल उतारी, जब स्लीपर्स उतारी, तो उसने कहाँ रखा, उनको एक ऐसी चप्पल के पास रखा जो कि ब्लैक कलर की थी, बिल्कुल वो ग्रे हो चुकी थी डस्ट की वजह से. ठीक है, क्या हो गई थी, उसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं कि वो बिल्कुल ग्रे हो गई थी. ठीक है, डस्ट में थी बिल्कुल भरी हुई, और उसके ऊपर जब हम कई बार चप्पल को बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे फीट का मार्क उसके ऊपर छप जाता है. तो वैसे ही मृदु को क्या दिख रहा है, उसके ऊपर एक मार्क दिख रहा है उस स्लीपर के ऊपर पूरे पैरों का. तो उससे उसको क्या समझ में आ गया कि जो पैर हैं वो बिल्कुल थिन हैं, बिल्कुल पतले हैं और लंबे हैं. ओके, तो उसको ये चीज़ समझ में आई. स्क्रॉनी मतलब होता है थिन. हेयर यू कैन सी द
answer, okay, of Scrawny. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. Okay, अब देखो क्या है, मृदु क्या है, वो जब उसको देखने लगी उस चप्पल को, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उस चप्पल के लिए सोचती कि वो किसकी चप्पलें हैं, किसकी वो स्लिपर्स हैं. ओके, सो क्योंकि क्यों नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि बिकॉज रवि जो है वो उसने जल्दी से, ड्रैग का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली किसी को खींच लेना. ओके, फोर्सफुली किसी चीज़ को पुल कर लेना या फिर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पुल कर लेना. तो रवि जो है उसने जल्दी से ले जाकर उसको बैकयार्ड के अंदर ले गया. बैकयार्ड क्या होता है, आंगन होता है ना पीछे के घर का, वहाँ पे ले गया किसको, मृदु को, जल्दी से खींच कर उसका हाथ से. ठीक है, और कहाँ लेके गया, उस बैकयार्ड के अंदर. बैकयार्ड में बहुत सारे ट्रीज़ भी होते हैं ना, राइट. तो थिक बेरी बुश, तो एक बड़ा सा, कभी कहीं अब आपने कभी बेर का पेड़ देखा हो या फिर किसी भी बेरी का पेड़ देखा हो, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, राइट. तो उसके पीछे रवि उसको लेकर चला गया. ओके, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. अब देखो, अब जब वो उसको खींच के लेके चले गया वहाँ पे उस पेड़ के पीछे, उस बिटर बैरी के बुश के पीछे, तो क्या हुआ, जो पेड़ था वो बहुत ज़्यादा मोटा था, उसके पीछे कुछ दिख नहीं रहा था किसी को भी कि क्या चल रहा है. ओके, तो जब उसको पीछे के लेके चला गया, तो वहाँ पे एक फटी हुई टॉर्न, मतलब क्या होता है, फटी हुई फुटबॉल के पास. टॉर्न मतलब क्या होता है, फटी हुई. ठीक है, तो उसके क्या देखा कि एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर क्या है, एक सॉइल की और सैंड की लाइन बनी हुई है, राइट. एक सॉइल की और सैंड की लाइन बनी हुई है, जैसे कि आप ये देख लो कि ये फुटबॉल है. ओके, और ये यहाँ से फटी हुई है. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके, और ये खोखली हो गई है. तो इस तरफ क्या है, बिल्कुल सैंड है. ठीक है, एक लाइन हुई हुई है सैंड की. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा वो सैक्स वगैरह भी भरे हुए हैं इसके अंदर. ठीक है, सैक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे वो जो नहीं होते, जो चारा वगैरह होता है, वो थोड़ा सा भरा हुआ है उसके अंदर. ठीक है, और सैंड के अंदर भरे हुई है. और यहाँ पे इस पूरी जगह के ऊपर क्या है, एक बिल्ली है. ओके, यहाँ एक क्या है, बिल्ली है. यहाँ पे एक कैट बैठी हुई है ऐसा. ठीक है, अब देखो, बहुत ज़्यादा छोटी सी किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा. ओके, एज यू ऑल नो. सो एक किटन उसको दिख रही है उस बॉल के अंदर, फटी हुई बॉल के अंदर. ओके, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. अब देखो, लैपिंग अप का मतलब क्या होता है. लैपिंग अप मतलब देखो, जब जो एनिमल्स होते हैं वो हाथों से तो पानी पीते नहीं है, राइट. तो वो, और ना ही उनको ऐसा पावर होता है कि वो पानी को सक करके गटक ले. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो टंग होती है ना, उससे ऐसा एक बाउल बना लेते हैं खुद की टंग से ही. ये एज अ नेचर का गिफ्ट है, उनके नेचर के थ्रू उनके पास एक गिफ्ट है. तो उनकी जो टंग होती है ना, उससे एक बाउल बना लेते हैं, और यहाँ पे ये लोग क्या कर लेते हैं, मिल्क भर लेते हैं. कभी आप लोग गौर से देखना किसी बिल्ली को पानी या फिर दूध पीते हुए, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरी टंग को ऐसा कर्व करके और फिर यहाँ पे दूध भर लेते हैं और फिर मुँह में उसको लेके चले जाते हैं वापस. ओके, तो लैपिंग का मतलब यही होता है कि वो दूध को इसी तरीके से पी रही थी. किस में से पी रही थी, एक कोकोनट के हाफ शेल के अंदर से पी रही थी. तो दूध किसके अंदर था, कोकोनट के हाफ शेल के अंदर. ओके, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड हु, मीना. अब मीना जो है, मीना ने मृदु को क्या बताया कि हमें ये कहाँ मिली, हमें मिली है हमारे घर के गेट के बाहर मिली सुबह, और ये बेचारी बहुत ज़्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही थी, और तो हम इस पर दया आई, तो और हम इसको यहाँ पे ले आए. अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से ये जो फुटबॉल है उसके अंदर, इसके ऊपर जो है वो किटन बैठा हुआ है, और ये कोकोनट है ना, ये कोकोनट है जिसमें से वो दूध पी रही है, और ये बॉल आ गई, और ये वो कैट. ओके, सो हे यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे. अब देखो, आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि किस तरीके का वो बेरी का पेड़ है ना, बेरी का जो पेड़ था, और बेर को कहते हैं उसको, जो ये कड़वे बेर होते हैं उसका वो पेड़ था. ओके, सो नाउ लेट्स रीड. मीना ने ये बात बोला, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. अब देखो, मृदु क्या है, मृदु की मतलब मृदु को मीना क्या बोलती है,
मीना ये बोलती है कि अम्मा जो हमें अम्मा है, मतलब जो जो हमारी रुक्मणी जो है, वो जो मृदु की आंट है, वो उन्होंने हमसे क्या बोला है, उन्होंने हमसे बोला है कि जो हमारी पाती हैं, जो उनकी ग्रैंड मदर जो हैं, वो क्या करेंगी, वो हमारे मामा के घर चली जाएंगी अगर हमने उनको ये कैट दिखा दी, या फिर हम उनको ये पता लग गया कि वो ये कैट उन लोग के पास है। ओके, ये चीज़ उसने कहा क्या इसीलिए बोली, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ क्या रखनी है, एक सीक्रेट रखनी है। मृदु से ये बात बोली मीना ने। ओके, देन वी रीड, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट क्रिएचर हेयर, सेड रवि। अब देखो रवि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीपल हमसे हर वक्त यही बोलते रहते हैं, कि जो लोग हैं हमसे हर वक्त क्या बोलते हैं कि ऑलवेज बी काइंड टू हु, एनिमल्स, एंड ऑलवेज बी काइंड टू ह्यूमन्स एज वेल, नॉट ओनली एनिमल्स के साथ तो आप काइंड हो और ह्यूमन्स के साथ बिल्कुल हो, नो, यू हैव टू ऑलवेज बी काइंड। तो हमारे जो बड़े हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि हमेशा हमें जो हमारे एनिमल्स हैं उनके साथ क्या करके रहना चाहिए, काइंडनेस शो करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी हम ये करते हैं, काइंडनेस शो करते हैं, तो वो हम पे क्या कैसे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर। ओके, हम जब भी काइंडनेस शो करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि है ना, हमें बोलते हैं कि नहीं, इस डर्टी से क्रिएचर को इस घर के अंदर मत आओ, ठीक है। किसने बोली ये बात, रवि ने बोली। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब देखो रवि क्या बोल रहा है कि तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा हार्ड है सिर्फ और सिर्फ दूध लाना इस बेचारी बिल्ली के लिए हमारे किचन के अंदर से। पाती जो थी, जो हमारी उसकी ग्रैंड मदर थी, पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी, मैन, आई हैड टू ड्रिंक द मोस्ट ऑफ इट to throw her off scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendra. अब देखो क्या हुआ कि वो क्या बताता है रवि कि पाती जो हैं उन्होंने मेरे को एक किचन के अंदर से ग्लास लाते हुए देख लिया दूध का, जो कि मैं इसके लिए ला रहा था, हमारे किटन के लिए। किटन का नाम इन लोगों ने महेंद्र रखा है, तो ये महेंद्र की आगे स्टोरी हम पढ़ेंगे कि महेंद्र क्यों है उसका नाम। हो गया, तो पाती ने मुझे ये ग्लास लाते हुए देख लिया, तो मैंने उनसे ये बोला कि आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उनसे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, इसलिए मैं उसको पीने के लिए लाया हूँ, ठीक है। बट द वे शी लुक्ड एट मी सस्पिशियसली। तो देखो अब जो हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे जो बड़े होते हैं ना, उनको हर वक्त पता होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी सस्पिशियस वाली नज़रों से उसको देखा। तो इस वजह से जो हमारा रवि था उसको थोड़ा सा जो दूध था उसको पीना पड़ा, थोड़ा सा नहीं, मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादातर दूध तो उसको पीना ही पड़ा ताकि वो सस्पिशियस ना हो। थ्रो हर ऑफ सेंट, मतलब ताकि उनको उसकी जो दादी है उसको ऐसा ना लगे कि वो कुछ गलत करें। थ्रो हर ऑफ सेंट मतलब मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। ओके, नाउ देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। अब जो जिसमें वो लेके जा रहा था ना दूध, तो टम्बलर होता है एक ऐसी आपने देखा हो कभी, तो ऐसी करके एक जग टाइप होता है जिसके अंदर दूध वगैरह रखा होता है, ये वाला। तो उसको अब पाती क्या बोल रही है कि भाई मुझे टम्बलर वापस ला के दो, ठीक है। टम्बलर हेयर यू कैन सी टम्बलर, अब टम्बलर मुझे वापस ला के दो ताकि मैं उसको धो दूँ। लेकिन पाती तो क्या बोलता है रवि, पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। अब देखो अगर वो लेके अब वो कह देता कि हाँ ठीक है पाती मैं आपको दे देता हूँ, तो उसको पीना पड़ता ना वो दूध, राइट। लेकिन अब क्या है, अब उसने क्या बोला, उसकी दादी को, उसकी पाती को क्या बोला कि दादी देखो मैं खुद ही उसको धो लूँगा, आप इतना परेशान मत हो, कि ठीक है। आई टोल्ड हर, ऐसा उसने बोला उसको। अब जल्दी से उसको भागना पड़ा, ही हैड टू रन, और फिर जल्दी से उसने पोर करा मिल्क को। पोर का मतलब क्या होता है, डालना, या फिर किसी भी पानी को जब हम किसी के अंदर डालते हैं तो हम पोर कर रहे होते हैं, किसी भी लिक्विड चीज़ को जब हम डालते हैं तो। ओके, तो मिल्क इज़ अ लिक्विड थिंग, तो इसलिए उसने यहाँ पे क्या लिखा है, पोर। ओके, सो नाउ पोर इनटू द कोकोनट शेल। अब उसने जल्दी से लाकर और फिर ना उसको कोकोनट शेल के अंदर डाला, और फिर जल्दी से भाग के गया और किचन के अंदर वापस रवि, और फिर उसको टम्बलर को भी धोना पड़ा, और फिर उसको जल्दी से उसको वापस रखना पड़ा ताकि वो सस्पिशियस ना हो जाए उसकी दादी, उसकी पाती जो है।
अब ये क्या बोल रहा है कि अब वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्र। फीड मतलब किसी को खाना खिलाना, ओके। सो अब हमें महेंद्र को खाना खिलाने के लिए कोई और सी वे सोचना पड़ेगा। महेंद्र, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्र। अब देखो, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। अब देखो, किटी कैट नेम। अब देखो, जब हम कभी हमारे पेट्स को लाते हैं तो उसको ऐसा कोई नाम नहीं देते कि किटी, या फिर बहुत क्यूट सा नाम दे देंगे ताकि वो थोड़ा क्यूट लगे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने उस बिल्ली को क्या नाम दिया? महेंद्रन, ओके। क्या नाम दिया? महेंद्र। इस किटी का नाम क्या दिया? महेंद्र। तो मृदु उस नाम को सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस सी हो गई और बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गई थोड़ी सी कि ऐसे किटीज़ का नाम तो हम लोग ऐसे तो रखते ही नहीं है कि किसी ह्यूमन का नाम ही रख दें। अब देखो, हम उससे रवि उससे मृदु से क्या बोल रहा है? एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। अब देखो, उसका फुल नेम क्या बता रहा है रवि उसको? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अब देखो, इतना लंबा नाम तो कोई बोल नहीं सकता, तो वो रवि मृदु से क्या कहता है? अब तुम उसको MP पुनई भी बोल सकते हो, ओके। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज स्वॉर्ड लाइक अ लायंस मेन। अब देखो यहाँ पे, एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब देखो, रवि क्या बोल रहा है मृदु से कि देखो, इसका फुल नेम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, लेकिन तुम इसको MP पुनई भी बुला सकती हो। और ये क्या है? ये एक फाइन ब्रीड है कैट की, मतलब ये ऐसी ब्रीड है जो कि हर कहीं नहीं मिलती है कैट की। ऐसी कोई हर तरीके की कैट्स नहीं होती, ओके। सो इसलिए मैंने इसको ऐसा नाम भी दिया है। और ये क्या है? एशियंट इंडिया से भी जुड़ा, एशियंट पल्लवा किंग्स जो थे ना, उनसे भी जुड़ा हुआ है। और इसका फर देखो, ऐसा लगता है कि ये कोई लायंस मेन है। अब लायंस मेन क्या होती है? एज वी नो कि लायन के, जैसे ये लायन है, लायन का फेस है, ओके। अब लायन के गर्दन के ऊपर ऐसे बाल नहीं होते दाढ़ी जैसे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेन। वी कॉल दैट मेन, ओके। सो नाउ ऐसा लगता है कि उसके फर कैसा लगता है? लायंस मेन, ओके। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियन पल्लवा, एम्बलम क्या था? अब तुम्हें ये तो पता ही होगा ना क्या पल्लवा किंग्स का एम्बलम क्या था, है ना। लेकिन मृदु की तरफ उसने ऐसे एक्सपेक्टेंटली देखा, होपफुली कि मृदु को ये चीज़ पता होगी कि पल्लवा किंग्स का एम्बलम क्या है। मृदु क्या है? मृदु गिगल्ड। गिगल्ड मतलब होता है हल्के से हंसना, ओके। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंक अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Tathas, etc. Fact is, Mahendra's hair is descendant from that very same ancient cat. अब देखो, रवि क्या बोल रहा है? क्या रवि बोलता है मृदु से, जब मृदु हल्का सा गिगल करा ना मृदु ने, हंसी ना वो, तो उसने क्या करा? रवि क्या बोल रहा है मृदु से? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, जोक मार रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? नो, आई एम नॉट जोकिंग। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अब देखो, ये बात तो क्लियर हो गई, देखो मृदु, कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू? उसने मिस्टीरियसली पूछा मृदु से रवि ने, ओके। अब वो क्या बोल रहा है? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। अब देखो, वो बोल रहा है कि जब हमारी क्लास गई थी ना महाबलीपुरम इज अ प्लेस एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। और इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस है। अब ओके, यहाँ पे सारी हिस्ट्री की बातें पता लगती है। तो आई सॉ अ स्टैचूज ऑफ हिज थाथास एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है रवि कि जब मैं महाबलीपुरम गया था ना, तो मैंने ये जो कैट है ना हमारी, जो हमारे महेंद्रन है, उसकी मैंने ना ताथास मतलब उसकी दादा परदादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के स्टैचू देखा था। महेंद्रन क्या है? वो उसी फैमिली का एक डिसेंडेंट है, पल्लवा किंग्स के फैमिली का डिसेंडेंट्स है। दैट वेरी सेम एशियन कैट, उसी कैट का डिसेंडेंट है जिसका उसने स्टैचू देखा था। महेंद्रन की दादा है, मतलब वो ऐसा कह रहा है, पुराने बहुत ज़्यादा। और डिसेंडेंट मतलब क्या होता है? पोता। तो आप क्या है? अगर आपका नाम जैसे खान है, तो आपकी फैमिली क्या है? खान फैमिली है। तो आप किसके डिसेंडेंट हो? खान फैमिली के डिसेंडेंट्स हो। इफ़ यू आर अ शेख, तो आप किस फैमिली के डिसेंडेंट हो? शेख फैमिली के डिसेंडेंट। तो इसी तरीके से जो हमारा महेंद्रन है जो है, वो कहाँ किसका डिसेंडेंट है? वो किसका डिसेंडेंट है? वो है हमारे
महाबलीपुरम में जो स्टैचू देखा था ना उसने पल्लवास के किंग का, वहाँ का डिसेंडेंट है। ओके, उसी एशियन कैट का डिसेंडेंट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन। ये किसका रिलेटिव है, क्या बोल रहा है रवि सबसे, कि ये है ना, ये है ये पल्लवा किंग के जो लायन है ना उसका रिलेटिव है ये, बिल्कुल क्लोज। ओके, ये जो बिल्ला है। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। अब देखो रवि क्या बोल रहा है, ऐसे रबिश था कुछ पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है कि जो हमारा पल्लवा डायनेस्टी का जो लायन है ना, ये उसी का एम्बलम का वो है, डिसेंडेंट भी उसी फैमिली का है। और ये सारी चीज़ें रवि कैसे बोल रहा था, इधर उधर बिटर बुश बैरी बुश के इधर उधर जाते हुए बोल रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन मतलब उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, ट्विग होती है छोटी सी लकड़ी जिसको वो ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा था। और उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्पार्कल कर रही थी उस वक्त। क्यों? क्योंकि ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू टेल मृदु अबाउट द कैट। ओके, ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, जब जैसे हम कभी बोल रहे होते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है करना, तो हम जब उसके बारे में बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली बात कर रहे होते हैं ना। तो हिज आई स्पार्कलिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली ये सारी चीज़ें बता रहा था। ओके, दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एशियंट इजिप्ट। अभी क्या बोल रही है, ये जो बोल रहा है रवि सबसे, कि ये जो कैट है ना ये किसी और फैमिली की वो नहीं है, किसी हल्की बुली की फैमिली की वो नहीं है डिसेंडेंट, ये है महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। और अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो रिमाइंड कर दूँ कि ये जो लोग होते थे एशियंट इजिप्ट के अंदर, वो कैट्स को ही वर्शिप करते थे। तो अब देखो, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मृदु एंड मीना एक्सचेंज लोग। अब देखो, जब कोई ऐसी बातें करता है ना फालतू की जिसमें हमें कोई सेंस नज़र नहीं आता, तो हम लोग कभी जिसके हमारी वाइब मैच करते हैं तो हम उसकी तरफ देख के ऐसा थोड़ा अलग सा लुक देते हैं। तो मृदु और मीना जो है ना, वो ऐसे ही उन्होंने लुक्स एक दूसरे को देखा अजीब से लुक के साथ, कि ये क्या क्या बोले जा रहा है, वॉट इज़ ही डूइंग। तो कि ठीक है, व्हाट डज़ दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने क्या बोला कि भाई अब इन चीज़ों का सबसे क्या मतलब है, हमें बता भी दो। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्टेड, या दैट्स इट। अब देखो रवि क्या है, वो थोड़ा ऐसा हो गया कि भैया तुम लोग मान क्यों नहीं रहे मेरी बात को, कि हाँ मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो कैट है वो एक इजिप्शियन कैट गॉड नहीं गॉडेस से डिसेंडेड है ना। मतलब किसकी बच्ची है ये, इजिप्शियन कैट गॉड की ही बच्ची है, मतलब ये गॉडेस है ये एक। और ये बैस्टर्ड जिसका नाम है, बैस्टर्ड क्या है, बैस्टर्ड उस इजिप्शियन गॉडेस का नाम है जिसकी वो डिसेंडेंट बता रहा है ना, जिसकी फैमिली के लिए वो बता रहा है रवि, कि तो किसका क्या नाम है उस गॉडेस का, बैस्टर्ड। तो बोल रहा है रवि कि उसी की फैमिली से बिलोंग करती है, दैट्स इट। अब देखो अब वो क्या बोलती है मृदु, तो अब हम क्या करें इस बात को सुनकर, ठीक है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स of that cat goddess was a stowaway in one of Pallava's ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. Whoop! He shrieked, very pleased with himself. अब देखो अब क्या है, रवि इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड इम्प्रेस्ड एंड प्लीज विद हिमसेल्फ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अब उसको पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई कि जो डिसेंडेंट है गॉड कैट गॉडेस का, वो पल्लवा शिप्स के साथ कहाँ आ गया था, महाबलीपुरम आ गया था, ठीक है। और वो जो डिसेंडेंट था ना उसका नाम था ऋषि कैट, और जिसका डिसेंडेंट क्या है, महेंद्रन की तरफ उसने वो जो छड़ी थी ना उसके हाथ के अंदर जो छोटी सी लकड़ी थी, वो महेंद्र की तरफ दिखा के बोली कि MP पुणे हेयर, वूप ईक इज मतलब उसने थोड़ी सी ऐसी आवाज़ निकाली, वूप ईक। ओके, सो ऐसा श्रीक करा उसने। ओके, Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop eek was a screech from the window. What a weird sound if Mridu was startled. MP Pune was frightened out of his wits, hair standing on end.
He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. अब देखो क्या है, महेंद्रन जो है, जब उसने ऐसा बोला ना रवि ने वूप एंड ईक, इस चीज़ से क्या हुआ, महेंद्रन ने ऐसे थोड़ा सा ऊपर देखा, ऐसे अलार्म होते हुए हल्का सा ऊपर देखा उसने, ठीक है। वो बस क्या कर रहा था, महेंद्रन जो था ना, वो उसके जो क्लॉज थे ना, उनको कोकोनट शेल की एज पे थोड़ा सा ऐसे शार्प कर रहा था। उसके जो क्लॉज होते हैं, मतलब बिल्ली के जो क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं ना, उनको शार्प करते हैं बिल्ली वगैरह। तो वो लोग फ्री टाइम में क्या कर रहा था, महेंद्रन जो किटी थी वो क्या कर रहा था, कोकोनट शेल के ऊपर उसके जो क्लॉज थे उसको शार्प कर रहा था। लेकिन इस रवि की ऑफुल वूप और ईक से भी ज़्यादा उसको एक चीज़ सुनाई दी, क्रीच करके एक चीज़ सुनाई दी विंडोज़ के अंदर से, जो कि आवाज़ आ रही थी, ठीक है। अब मृदु जो है वो बिल्कुल शॉक हो गई कि कितना ज़्यादा वियर्ड साउंड है। अब MP पूने जो था, जो महेंद्रन था, जो केटी थी, वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसके जो बाल थे ना, उसके पूरे बाल जो थे वो बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, और वो ऐसी उछल के एक बैम्बू ट्रे के ऊपर, बैम्बू ट्रे पे क्या बिछी, जब सुखाते हैं ना बैम्बू जो चिलीज़ वगैरह होते हैं उसको सुखा के पाउडर बनाते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ पे रेड चिलीज़ रखी हुई थी। ओके, सो रेड चिलीज़ रखी हुई थी बैम्बो ट्रे के ऊपर, एक ट्रे पे रेड चिलीज़ रखी हुई थी सुखाने के लिए। तो वो क्या करा उसने, वो जल्दी से उछलकर उन रेड चिलीज़ पे दौड़ा और उन रेड चिलीज़ को खुद के ऊपर डाल लिया, ताकि वो जो आवाज़ है वो थोड़ी कम आए, ठीक है। और वो एकदम से चिल्लाने लगा मियाऊ, ओके, बहुत ज़्यादा मिजरेबली के ही इज़ वेरी miserable of for listening this screech sound, okay। अब किसी को भी पता ही नहीं कि क्रीचिंग साउंड कहाँ से आ रहा है, इतना गंदा सा वियर्ड, इतना स्ट्रेंज और अनयूजुअल साउंड कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि स्करीड मतलब क्या होता है, सॉरी स्टोव अवे लिखा है, तो स्टोव अवे मतलब होता है किसी चीज़ से खुद को छुपा लेना, ओके। दैट लल्ली इज़ लर्निंग, ओके, द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। अब ये जो क्रीचिंग है वो चली जा रही है, इतनी गंदी सी एक आवाज़ आ रही है ची करके, ओके। तो अब ये मृदु पूछती है कि कहाँ से आ रही है इतनी अजीब सी आवाज़। तो ये जो अब वो क्या बोलता है, रवि और मीना एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते कि ये लल्ली है, हमारी बहन है, जो वो क्या कर रही है, वो वॉयलिन चलाना सीख रही है। तो और ग्रंटेड मतलब होता है एक थोड़ी भारी आवाज़ के अंदर बोलना। तो उसने कैसे बोला कि जो हमारी लल्ली है ना, ये हमारी वॉयलिन चलाना सीख रही है, शी नेवर लर्न एथिंग। ये बोलता है, रवि के बोलता है कि ये एक भी चीज़ कभी सीख नहीं पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lully is all the time derailing, going completely off track। अब देखो क्या बोलता है हमारा जो रवि है, वो बोलता है कि जब इनका जो मास्टर है जो उसको सिखाता है, तब जब वो बजाता है ना ये वॉयलिन, तो ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है वो बिल्कुल आराम से चल रही है, स्मूथली जा रही है। लेकिन जब ये चलाती है, जब ये बजाती है, तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है ना, वो उसकी जगह से ही उतर गई। जब ट्रेन उसकी पटरी से उतर जाती है तो ऐसे ई करके साउंड आता है, कभी आपने सुना हो तो, ओके। सो दिस इज़ द पार्ट 1 of this is the part 1 of this chapter, and the video is part 1 as well. So let's just see some questions. What is the secret that Meena shares with मृदु एंड in the backyard? अब देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मीना ने क्या बोला मृदु से, तो उसने क्या दिखाया था, उसका सीक्रेट ये था कि पीछे एक बिल्ली है, ओके, देयर इज़ अ कैट इन द बैकयार्ड, ओके। सो लेट्स we'll do the question answer in the notes. So till here we are reading right now, so goodbye.